रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज, और इसके अंदर सबसे पहले आप देखो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट when a light ray travels obliquely from one transparent medium, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, from one transparent medium to another, one transparent medium to another, its path changes, इसका जो रास्ता है वो बदल जाता है ना। दो ऑप्शन है, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है, डिपेंड करता है, वो अपने को पता है, वो अपने आगे लिखेंगे, बट अभी लिखेंगे इट्स पाथ चेंजेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड refraction of light. Is called refraction of light. समझ नहीं आया आपको लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, अपने भी लिखेंगे एक एक करके, दोबारा सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दोबारा से, ठीक है। जो हमने भी इंट्रो में किया है वो सारा दोबारा डिस्कस करेंगे लिखते वक्त। डेफिनेशन आपने लिखी, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर हर एक वर्ड पे ध्यान दो कि ये फिनोमेना लाइट का है और वो लाइट ओब्लिक ट्रैवल करेगी। इस वर्ड का भी कुछ इंपॉर्टेंस है, वो अपने डिस्कस करेंगे अभी, या तो आज या फिर कल वाली क्लास पे, कि ओब्लिकली का क्या मतलब है। ओब्लिकली का वैसे तो मतलब होता है तिरछी, टेढ़ी लाइन आए, सीधी लाइन के लिए डेफिनेशन नहीं लगती, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमेशा ओब्लिक लाइन में ही लगेगा, एक तो ये बात। फिर कहा कि वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, अभी तो अपने मीडियम बोल रहे थे, लिखते वक्त अपने ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखा है, तो ये भी फिक्स है कि लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही जानी चाहिए। क्योंकि सपोज करो कि पहले तो एयर है, यहाँ पे तो एयर है, और यहाँ पे अगर वुड हो, तो अब आप बताओ कि एयर में से अगर लाइट जाएगी तो वुड के अंदर थोड़ी चली जाएगी, वहां से तो रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी ना, तो वहां पे तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। रिफ्रैक्शन कब हो सकता है? जब दो मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए दोनों के दोनों, दो से ज्यादा हो तो दो बार ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड ट्रांसपेरेंट। और फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पाथ बदल जाता है। इसी बदले हुए पाथ से बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, बट ये जो हुआ जिससे रास्ता ही बदल गया, उस बदले हुए रास्ते के इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, अपने अपन ने ये लिख लिया, उसके बाद लिखते हैं रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये 1 मार्क के लिए बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है किस वजह से है, व्हाई इट हैपेंस। सो भी आपको बताया था कि हमारा भी मोशन क्यों बदल रहा था, एक सिंपल रोड पे, और उसके बाद एक रोड अगर ऐसी हमने ले ली थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, लाइक इधर से जाने लगे तो जब बहुत सारा पानी भरा हुआ था तो हमारा मोशन इस तरफ जाएंगे तो चेंज हो जाएगा ना, है ना। तो क्योंकि हमारी स्पीड बदल रही थी, इसलिए हमारा मोशन बदल रहा था। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा लाइट के साथ। लाइट के अंदर क्यों रास्ता बदल रहा है? क्योंकि लाइट की स्पीड बदलती है, अलग अलग स्पीड हो जाती है लाइट की इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है ना। कोई कम डेंसर है, कोई ज्यादा डेंसर है, लाइक एयर और ग्लास, दोनों की डेंसिटी में फर्क है ना। तो इसका रीजन क्या बनेगा? इसका रीजन बनेगा कि लाइट हैज
light has different speed in different mediums। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम के अंदर। लाइक अगर आप लिखना चाहो तो एग्जांपल के लिए लिख सकते हो कि जो वैक्यूम में स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो कहाँ होती है? वैक्यूम में, यानी कि एयर के अंदर भी आप मान सकते हो। एयर में मैंने आपको बताया था 2.99 समथिंग होती है, बट नियरली 3 ही ले लेते हैं। और अगर ग्लास की बात करें अपने, ग्लास के अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है? तो ग्लास के अंदर स्पीड होती है 2 × 10⁸। अब देखो फर्क आ गया ना। वैसे तो यहाँ पे देखो फर्क सिर्फ वन डिजिट का लग रहा है कि 3 से 2 ही तो हुआ है, बट आप सोचो कि 3 के साथ 0 लगी हुई है, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। लाइक कि मैं कहूँ कि मेरे पास 3 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 2 रुपए है, कितने का फर्क है? 1 रुपए का। बट मैं अगर 0 लगा दूं कि मेरे पास 30 रुपीज है, उसके पास 20 रुपीज है, अब कितने का फर्क है? 10 रुपीज का फर्क बढ़ गया ना। अगर मैं 2 जीरो लगा दूं तो अब कितने का डिफरेंस है? 100 का। तो जितने जीरो ऐड होते जाएंगी इनके बीच का डिफरेंस जो है वो उतना बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितनी जीरो लगी हुई है, 10⁸ जीरो लगी हुई है। तो इसको ये नहीं सोचना आपने कि सर यहाँ पे तो 3 और यहाँ पे 2 है, तो लगभग आसपास तो स्पीड है। ये वाला माइंड में हमारे आता है मोस्टली, क्योंकि हम इसको 3 और इसको 2 देखते हैं तो हमें लगता है कि आसपास ही तो स्पीड है। बट आप समझो कितना ज्यादा डिफरेंस है। ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा स्लो है। समझ में आई बात? क्योंकि हमारे माइंड में ये वाला डाउट चलता है कि 2 और 3 में तो एक का डिफरेंस है, बट 2 3 नहीं है, सिर्फ ये उसके साथ जीरो लगे हुए हैं कई सारे। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? देखो जितनी जीरो लगी होती है उतना डिफरेंस होता है। लाइक 200 एंड 300 में 100 का डिफरेंस है, तो इसके अंदर कितने का डिफरेंस है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों स्पीड में। ओके, तो ये है रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो स्पीड आप लिख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। अब इसके बाद अपने को क्या करना है? नेक्स्ट अपने को लिखने हैं जो 2 केसेस अपने ने किए, 2 केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, एक डेंसर से रेयर वाला, एक रेयर से डेंसर वाला, और कुछ डेली लाइफ एग्जांपल। वो अपने समझ लिए आज, पर करेंगे अपने कल वाली क्लास के अंदर उसको। ठीक है, आप लोग टाइम से आया करो क्लास के अंदर। 6 आपका टाइम है तो 6:05 पे पहुंच जाया करो। ये जो नया टाइम आएगा उस टाइम के 5 मिनट तक पहुंच जाया करो। ठीक है, सो आज इतना ही करते हैं, बाकी अपने कल करेंगे। गुड बाय।